हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, स्वर के कितने प्रकार होते हैं? इसका उत्तर है 3। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्वर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? इसका उत्तर है, पहला है हरिश्व स्वर। हरिश्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हरिश्व स्वर कैसे होते हैं? इसका उत्तर है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हरिश्व स्वर कहते हैं, या ऐसे स्वर जिनके जिस समय हम उनका उच्चारण करते हैं हमें बहुत ही कम समय लगे उन्हें हम हरिश्व स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हरिश्व स्वर कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर है अ, ई, उ और री। ये स्वर हरिश्व स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे ऐसे स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। प्रश्न नंबर 7 है, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर बहुत समय तक गूंजते रहे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो अधिक समय तक गूंजते रहे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, प्लुत स्वर कौन से के स्वर होते हैं? किस प्रकार के स्वर होते हैं? इसका उत्तर है ओम। ऐसे स्वर जो अधिक समय तक गूंजते रहे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, आयोगवाह की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है 2। आयोगवाह की संख्या 2 होती है। प्रश्न नंबर 11 है, आयोगवाह में कौन कौन से वर्ण होते हैं? इसका उत्तर है अंग और अह। ये आयोगवाह के 2 वर्ण हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, विसर्ग किसे कहते हैं? अह को विसर्ग कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, व्यंजन किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है ऐसी ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, व्यंजन की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 33। व्यंजन की संख्या 33 है। प्रश्न नंबर 16 है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? इसका उत्तर है 3। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, व्यंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? इसका उत्तर है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के बिना भाग जैसे कंठ, तालु, दांत आदि को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन से हम इस प्रकार समझने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जीभ है वो कंठ, तालु, दांत आदि को स्पर्श करती है, तो ऐसे व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 4। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। प्रश्न नंबर 20 है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? इसका उत्तर है य, र, ल, व। ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 4। जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। प्रश्न नंबर 22 है, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? इसका उत्तर है श, स और श और ह। प्रश्न 23 है हमारा, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है, वे कौन से व्यंजन है? इसका उत्तर है द और ड। ये व्यंजन द्विगुण व्यंजन है और इनकी संख्या 2 होती है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, अघोष व्यंजन की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 13। जो हमारे अघोष व्यंजन है उनकी संख्या 13 होती है। और प्रश्न नंबर 25 है हमारा, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? इसका उत्तर है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स और स। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, संघोष व्यंजन की संख्या कितनी है? संघोष व्यंजन की संख्या 31 है। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, संघोष व्यंजन कौन से होते हैं? इसका उत्तर है, इसमें सभी स्वर अ से ओ तक आते हैं और ग, घ और अंग ये व्यंजन इसी में आते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, पंचम वर्ण कौन सा है? जो पंचम वर्ण होता है हमारा वह हमारा जो ण वर्ण होता है वह पंचम वर्ण होता है। प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 29 है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका उत्तर है र। प्रश्न नंबर 30 है, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 52। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है उनकी संख्या 52 है और जो मूल वर्ण है उनकी 44 है। थैंक यू वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन।